بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. जनाब मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब नूरी तशरीफ़ लाए हैं। उनका मौजू है तम्बाकू नोशी इस्लाम की नज़र में। मैं मौसूफ़ को दे रहा हूँ, वो अपनी मौजू की बेहतरीन वज़ाहत से फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ
वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यसअलूनक माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत-तय्यिबात। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह व अन इल्मिही फ़ीमा फ़अल व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ा व अन जिस्मिही फ़ीमा अबला औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़, तौसीफ़ और हर तरह की किबरियाई, बड़ाई और बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए लायक, ज़ेबा और सज़ावार है, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, राज़िक, काबिज़ और पालनहार है। बादहू अनगिनत और ला तादाद दरूद और सलाम नाज़िल हो उमूमन अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा अम्बिया और रसूल पर, बिलख़ुसूस मेरे और आपके प्यारे नबी, नबियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पर। बिरादरान इस्लाम, इश्तिहार के ज़रिए से आप हज़रात तक मौजू तो पहुँच चुका है कि आज के इस प्रोग्राम में क्या मौजू रहेगा। तो जिन तक पहुँच चुका है अच्छी बात है, जिन भाइयों तक नहीं पहुँचा है, मैं अपनी ज़बान से इंशाअल्लाह सिर्फ मौजू ही नहीं बल्कि मौजू की पूरी वज़ाहत करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह ताला हमें कहने, सुनने, सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी, आज के इस प्रोग्राम में मेरा मौजू है तंबाकू नोशी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, निस्वार इस्लाम की नज़र में, यानी इस्लाम इन चीज़ों के ताल्लुक़ से हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है। तो तंबाकू नोशी के जुर्म और इसके नुकसानात से अदम वाक़फ़ियत की बिना पर बहुत से लोग इसमें मुब्तला नज़र आते हैं। वो समझते नहीं हैं कि ये गुनाह है या ये हमारी सेहत के लिए, हमारे बदन के लिए, हमारी रूह के लिए नुकसानदेह है। इस अदम वाक़फ़ियत की बिना पर बेशुमार लोग इस बीमारी में मुब्तला नज़र आते हैं। और मज़ीद अफसोस की बात तो तब होती है कि जब इसके आदी, इसको इस्तेमाल करने वाले हमारे भाई जब इसको मकरूह तसव्वुर करते हुए पूरी दीदा दलेरी के साथ इसका इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। और यह अम्र भी इंतहाई काबिल अफसोसनाक है कि आए रोज़ दुनिया भर में हर रोज़ लाखों की तादाद में
इस बीमारी में इंसान शिकार होते नजर आते हैं। और यह हकीकत है कि यह तंबाकू नोशी जहां तंबाकू नोश के लिए उसकी माली, उसकी जानी और उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, वहां वो उसकी रूह, उसके अक्ल और उसके दीन के लिए, उसके मुआशरे के लिए भी यह तबाकुन नजर आती है। तो मेरे भाइयों, इसलिए मुनासिब समझा गया कि आज के इस प्रोग्राम में इस मौजू को रखा जाए। और मैं कोशिश करता हूं कि ये मौजू हमारे जमात के एक एक आदमी तक पहुंचना चाहिए। क्यों कि हम जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में, जिस इलाके में रह रहे हैं, उस इलाके, उस समाज में यह बीमारी जंगल की आग की तरह फैलती जा रही है। न जवान इससे महफूज है, न बूढ़े, न बच्चे, न मर्द, न औरतें, सब इसमें मुलविस नजर आते हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस मौजू को आज के इस प्रोग्राम में रखा जाए। हो सकता है किसी के दिल में बात उतर जाए, इसके नुकसानात से आगाह हो करके इसकी हकीकत का उसको इदराक हो सके और वो इस बुरी लत से बच जाए। उसे भी फायदा हो, मुझे भी हो, और मस्जिद की जो कमेटी है जिसने ये प्रोग्राम रखा है उसको भी फायदा हो। दुनियावी तो होगा इंशाल्लाह, उखरवी भी फायदा होगा। अंदाज़ बयां गर्ज बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, हम पर वाजिब है, और सिर्फ उलमाए किराम पर नहीं बल्कि बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हम सबों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ कहीं भी खिलाफे शरा काम होते हुए हम देखें तो बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम रोकें। नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरु बियदिही फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी व इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी ज़ालिका अदअफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो कोई भी, सिर्फ मौलवियों का अल्लाह के नबी ने नाम नहीं लिया, मुहद्दिसीन का नाम नहीं लिया, मुफस्सिरीन का नाम नहीं लिया, जिसने भी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, जो अपने आप को उम्मते मोहम्मद का फर्द समझता है, हर उस आदमी के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से जो कोई भी खिलाफे शरा काम करते हुए देखे, मुनकर काम होता हुआ देखे, तो सबसे पहले उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको अपने हाथ से रोके, अपनी ताकत से रोके उसको। अगर नहीं रोक सकता है फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी, हाथ से नहीं रोक सकता, तो उसकी दूसरे नंबर की जिम्मेदारी है कि वो उसको अपनी ज़बान से रोके। उस गुनाह, उस बुराई की अपनी ज़बान से बुराई बयान करे, उसके नुकसानात से लोगों को आगाह करे, लोगों को बतलाए कि ये गुनाह का काम है, ये मत करो। न हाथ से रोक सकता है, न ज़बान से रोक सकता है, तो तीसरा ऑप्शन है अपने दिल में उसको बुरा समझे, उस बुराई को
अपने दिल में बुरा समझे, उस गुनाहगार को बुरा समझे, फिर उसके साथ मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। फिर फिराक हादा बैनी व बैनिक, कि आज से तेरे मेरे दरमियान जुदाई है। अब तू मेरे सामने इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहा है, खिलाफ शरअ काम करता है, और फिर तेरे साथ मेरा उठना बैठना ये मुनासिब नहीं है। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है कि आदमी कम से कम उसको बुरा तो समझे। लेकिन मेरे भाइयों, हम अपना जायजा लें कि हम न गुनाह को बुरा समझ रहे हैं, न गुनहगार को बुरा समझते हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि जिनका लड़ाई झगड़ा इस बात पर हो कि तू खिलाफ शरअ काम करता है, इसलिए तू मेरे काम का नहीं है। हमारे झगड़े अपने मसाइल के ताल्लुक से है। किसी ने पैसा लिया उधार, बाकी वापस नहीं दिया, उससे झगड़ा है। किसने हमारी जमीन को दबोच लिया, कब्जा जमा लिया, उससे हमारी दुश्मनी है। किसी ने हमारे बच्चे को मारा, उससे हमारी लड़ाई है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो ये बतलाएं कि फला आदमी से मेरी सिर्फ अल्लाह के लिए लड़ाई और झगड़ा है। वो खिलाफ शरअ काम कर रहा था, उसको मैंने रोका, नहीं रुका तो मैंने कह दिया फिराक हादा बैनी व बैनिक, आज से तेरी और मेरी जुदाई है। कितने ऐसे लोग हैं मेरे भाइयों। हमारा हाल तो ये है कि न हम गुनहगार को कुछ कहते हैं, न गुनाह और बुराई की बुराई बयान करते हैं। उसके साथ हमारा मिलना जुलना, उसके साथ हमारे रिश्ते नाते सब कुछ है। नमाज छोड़ना गुनाह है कि नहीं है? बेनमाजी को फिर भी अपनी बच्ची दे देते हैं शादी में। इसी तरह बहुत सारे काम हैं, लेकिन हमारी किसी से कोई न लड़ाई है न झगड़ा है दीनी ताल्लुक से। मेरे भाइयों, मैं इसी हदीस को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू नोशी ये गुनाह का काम है, और मैं जिम्मेदारी समझता हूँ कि अपनी जमात के भाइयों को इसके नुकसानात से आगाह करूँ। जो इसको हलाल समझते हैं या मकरूह समझते हैं या बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, कुछ लोग तो बोलते हैं बिदअत है। इन सारे इश्कालात का आज के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह मैं कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दूंगा कि बीड़ी और सिगरेट कितनी खतरनाक चीज़ है। और हम एक ऐसे दीन को मानने वाले लोग हैं, एक ऐसी शरीयत के हम पैरोकार हैं कि जो शरीयत हमारे तमाम मसाइल का हल अपने पास रखती है। कुरान और हदीस ये दोनों हमारे मसादिर हैं, और ये दोनों मसादिर हमारे हर पुराने और नए मसलों का हल रखते हैं। चाहे हमारा मसला कोई जदीद हो कि कदीम हो, सारे मसाइल का हल कुरान और हदीस में मौजूद है। हाँ, ये एक अलग बात है कि कुछ अहकामात को अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े अल्फाज में बयान फरमा दिया, बिला वास्ता, पूरी तफसील के साथ। मसलन शराब को अल्लाह ने हराम करार दिया, कुरान में नाम लेकर के अल्लाह ने कहा शराब हराम, सूद हराम, चोरी हराम, जिना हराम, जुआ हराम। इन चीज़ों का अल्लाह ने नाम ले ले करके वाज़े अल्फाज में बयान फरमा दिया। कुछ अहकामात ऐसे हैं कि जिनको वाज़े अल्फाज में कुरान और हदीस में बयान नहीं किया गया है, बिला वास्ता बयान नहीं किया गया, बल्कि बिल वास्ता बयान किया गया।
उन हकामात की हिल्लत और उसकी हुर्मत का पता लगाने के लिए हमें थोड़ा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत पड़ती है। शरीयत इस्लामिया ने उसके लिए कुछ उसूल, कुछ कवायद, कुछ ज़ाब्ते, कुछ फार्मूले वज़ा फरमाए हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारे हकामात ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सबका नाम अलग अलग बयान नहीं होगा, एक ज़ाब्ता बयान किया जाएगा, एक फार्मूला बयान किया जाएगा और उस फार्मूले को उन तमाम कामों पर अप्लाई किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि यह हलाल है या हराम है। उन हकामात में से ये भी है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू नोशी। कोई कहे कि मौलाना साहब आप कह रहे हैं कि बीड़ी हराम है, मुझे कुरान में इसका नाम दिखाइए, तो कहीं नहीं मिलेगा। आप कहें कि सिगरेट और गुटखा का नाम बताइए, हदीस में है, कहीं कुरान में है, कोई नस है, तो मेरे भाइयों नहीं मिलेगा। उसके लिए एक ज़ाब्ता शरीयत इस्लामिया ने बयान फरमाया है और वो ज़ाब्ता ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज़ हराम है। वमा अस्कर कसीरुहु फकलीलुहु हराम, जिसके ज़्यादा इस्तेमाल से नशा चढ़ता हो उसका कम तर इस्तेमाल भी हराम है। अब कोई कहेगा कि मौलाना मैं तो 50 की 50 बीड़ियां पी लेता हूं, मुझे कुछ नहीं होता है, मैं इतना गुटखा खा लेता हूं, मुझे कुछ नहीं होता है। आप जितना दिन भर में पीते हैं उस बीड़ी सिगरेट के अंदर जो तंबाकू है, जो बजर है, उसको निकाल करके किसी बच्चे को खिला दी जाए या उस आदमी को जिसने बीड़ी सिगरेट कभी नहीं पिया है उसको खिलाया जाए, फिर रिजल्ट आपके सामने आएगा कि क्या रिजल्ट है उसका। उसके सामने पूरा आसमान और ज़मीन सब घूमने लगेगा, उसको उल्टी आएगी, बहुत परेशान होगा। तो मेरे भाइयों, शरीयत ने यह ज़ाब्ता हमें दिया है कि जिसके ज़्यादा इस्तेमाल से नशा आता है उसका कम तर इस्तेमाल करना भी हराम है। उसके बावजूद अगर कोई कहता है कि बीड़ी सिगरेट ये मकरूह है तो वो बहुत बड़ी गलती पर है। या कोई कहता है ये बिदअत है तो उसको मैं एकदम जाहिल कहूँगा, क्योंकि बिदअत से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। बिदअत का माना क्या है, इसकी तारीफ क्या है? बिदअत कहते हैं हर वो काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, ना आपने किया, ना करने का हुक्म दिया, ना आपके सामने हुआ और उस पर आप खामोश रहे। यानी हर वो नया काम जो नबी ने नहीं किया, कोई आदमी उस काम को सवाब की नीयत से करे, ये बिदअत है। मैं मिसाल देता हूँ कि ईद की सिर्फ 2 रकातें सुन्नत है, वो हमको पढ़नी है। अब कोई कहे कि मौलाना अभी तक आए नहीं हैं, मैं 2 और पढ़ लेता हूँ, नमाज ही तो है, सजदे रुकू ही तो करूँगा, और उसमें क्या है? तो मेरे भाइयों, वो नमाज है लेकिन नबी ने उसको नहीं पढ़ा, इसलिए शरीयत की निगाह में वो नमाज नहीं, वो बिदअत है। और कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। आदमी अजान देता है, पूरी अजान देता, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इतनी अजान है। अब कोई कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो कलमा ही नबी का नाम है। अगर कोई आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो ये बिदअत है। क्यों? कि नबी ने अजान के लास्ट में
ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं सिखाया है। और कोई आदमी सवाब की नीयत से इस काम को करता है तो ये बिदअत है। बीड़ी और सिगरेट और तंबाकू नोशी कोई सवाब की नीयत से खाता पीता नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम की नज़र में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, निस्वार हराम है, हराम है, हराम है। अब अगर कोई आदमी इसका इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह के वहाँ जवाब उसको देना पड़ेगा। अब मैं आप हजरात को ये बतलाऊं कि शरीयत इस्लामिया ने ऐसे हराम नहीं कह दिया, इसकी वजूहात बयान फरमाई है। मैं चंद एक वजूहात आप हजरात के सामने रख करके अपनी तकरीर को ख़त्म करूंगा कि शरीयत इस्लामिया ने इसको क्यों हराम करार दिया है। सबसे पहली वजह और वो है कि तंबाकू नोशी ये गलीज है, ये गंदी है, ये खबीस है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दिया है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद के अंदर अपने बंदों को पाकीज़ा साफ सुथरी चीज़ें खाने पीने का हुक्म दिया है और गलीज, गंदी और खबीस चीज़ों से अल्लाह ने रोका है कि नहीं, इस्तेमाल नहीं करना है। और अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि मुसलमान की खुराक, उसकी पोशाक, उसका लिबास, उसकी रिहाइश, उसका उठना, उसका बैठना, उसका कौल, उसका बोल सब पाक, साफ और सुथरे हों। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, यसअलूनक मादा उहिल्ल लहुम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या हलाल किया है। कुल उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल की हैं, जो साफ सुथरी हैं वो चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की हैं। एक और मकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की सिफात बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में से चंद एक ये सिफात हैं कि वो अपने उम्मतियों पर पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करता है और रद्दी, खबीस, गलीज चीज़ों को हराम करता है। आप इंसाफ के साथ कहिए कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये खबीस है या नहीं है, ये गलीज है या नहीं है, ये गंदी और रद्दी है कि नहीं है। अब फैसला कीजिए, नहीं तो मैं फैसला भी कर देता हूं। मेरे भाइयों, वो फैसला इस तरह है मेरी नज़र में कि मैं अभी इस मस्जिद में पहली सफ में तकरीबन बैठा हूं, खिताब कर रहा हूं। यहां पर अगर कोई मुझे खाना पेश करे तो मैं खा लूंगा, मुझे कोई मशरूबात में से कोई शरबत दे तो मैं पी लूंगा, कोई मिठाई दे तो मैं खा लूंगा। लेकिन जो बीड़ी सिगरेट पीता है, मेरे पास कुर्सी पे बैठ करके सिगरेट पीने की जुर्रत करेगा? क्यों नहीं करेगा? यहां पे गुटखा खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसकी फितरत ये बात तस्लीम नहीं करती है। वो जानता है कि इसकी ये जगह नहीं है, इसकी जगह वो बाथरूम और टॉयलेट है, ये वहां खाई और पी जाएगी। मस्जिद तो अल्लाह का घर है। ये दुनिया में जितनी जमीन है सबसे पाकीज़ा जगह मस्जिद है।
यहां पे वो नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा भाई? हलाल नहीं है क्या? तेरी फितरत ने भी ये फैसला कर दिया है कि ये हलाल नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, ये बाथरूम में पी जाने वाली चीज है, खाई जाने वाली चीज है, इसलिए शरीयत इस्लामिया ने इसको हराम करार दिया है। फिर ऐसी गंदी और गलीज चीजों को हम अपने पेट की नालियों में क्यों उतारते हैं? तो इसलिए यह सबसे पहली वजह है कि शरीयत ने इसको हराम करार दिया है। दूसरी वजह कि शरीयत इस्लामिया ने इसको हराम क्यों किया है, दूसरी वजह, वो वजह यह है कि ये चीज़, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और गुटखा, ये बदबूदार है, ये अजियतनाक है, ये तकलीफ दे चीज है। इससे लोगों को तकलीफ पहुंचती है, लोग बदबू महसूस करते हैं, और बदबू इंसान को अजियत देती है, और किसी इंसान को अजियत और तकलीफ देना गुनाह का काम है। खुसूसन मुसलमानों को तकलीफ देना गुनाह का काम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और उसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। एक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुज़ुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को तकलीफ न दो। एक और मकाम पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबरानी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो कोई किसी मुसलमान को तकलीफ देता है, गोया उसने मुझे तकलीफ दी। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। आप मामूली समझते हैं कि बीड़ी सिगरेट कोई वांदा नहीं है, पिए जा रहे हैं, इससे मुसलमान को भी तकलीफ, मुसलमान को तकलीफ होगी तो नबी को तकलीफ होगी, नबी को तकलीफ हुई तो अल्लाह को तकलीफ होगी। तकलीफ होती है कि नहीं होती है? उस आदमी से पूछो जो कभी बीड़ी सिगरेट इस्तेमाल नहीं करता है, उसके साथ सफर में उसकी सीट पर उसके साथ कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला आ जाए, पहले तो सफर खुद एक तकलीफ दे काम है, आदमी परेशान रहता है सुबह से शाम गाड़ियों में उतर चढ़ करके, और फिर उस पर मुस्तदाद ये कि कोई बीड़ी पीने वाला को, कोई गुटखा खाने वाला उसके साथ की सीट पे बैठ जाए तो उसका पूरा सफर कैसे गुजरता है, उसको तकलीफ होती है कि नहीं होती है? कोई नमाजी जिसने कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पी है, अब कोई हमारा भाई बीड़ी सिगरेट पीने वाला उस नमाजी के पास खड़े होकर के नमाज पढ़ता है, तो उसको पूछो कि कितनी तकलीफ होती है। ये तो हराम चीज है। अल्लाह के नबी ने तो अपनी उम्मत के लोगों का यहां तक ख्याल रखा, मन अकल सूमन औ बसलन फल यातजिलना औ लियातजिल मस्जिदना वल यकुद फी बैतिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक कह दिया कि जो कोई प्याज और लहसुन कच्चा खाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो हमसे दूर रहे, या आपने फरमाया कि हमारे मस्जिद के करीब भी मत आए। वल यकुद फी बैती, वो अपने घर में ही रहे। क्यों? कि कच्ची खा के आएगा तो नमाजियों को तकलीफ पहुंचेगी। तो वो तो हलाल चीज है, खाई जा सकती है, लेकिन बीड़ी और सिगरेट तो हर एतबार से हराम है। उसको मस्जिद में खा पी करके हम कैसे आते हैं, और लोग आते हैं खुसूसन रमज़ानुल मुबारक के महीने में,
बीड़ी सिगरेट ने उम्मते मुस्लिमा के नौजवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को इतना मजबूर कर रखा है कि रमजान का रोजा इफ्तार करते हैं, घर से रोजा इफ्तार करके मस्जिद तक आते हैं, इस दरमियान में 2 से 3 बीड़ियां उनकी खत्म हो जाती हैं और उसी मुंह से आकर के नमाज पढ़ते हैं। फिर उस नमाजी की क्या हालत होती है जो कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है। हमारी इफ्तारी भी इसके जरिए से, और रोजा रखते जब सहरी करते हैं तो लास्ट में पानी पीने के बाद 2-3 और पी लेता है कि पूरा दिन गुजर जाए। हमारी सहरी भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू नोशी से इफ्तारी भी, और फिर वही मुंह लेकर के हम मस्जिद में आते हैं, उस मस्जिद में जिस मस्जिद में नबी ने फरमाया कि कच्चा प्याज खा के भी मत आया करो, कच्चा लहसुन खा के मत आओ, बीड़ी सिगरेट पी करके हम आते हैं पूरी दीदा दलेरी के साथ, और वो इसलिए आते हैं कि उसको गुनाह नहीं समझते हैं हम लोग। तो मेरे भाइयों, इस्लाम की नज़र में ये गुनाह है, ये मुसलमान को तकलीफ देने वाला काम है, इसलिए शरीयत इस्लामिया ने इसे हराम करार दिया है। इससे फरिश्तों को भी तकलीफ पहुंचती है। फरिश्तों को तकलीफ पहुंचती है, और ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि हर आदमी के साथ 2 फरिश्ते लगे हुए हैं। 24 घंटे में सिर्फ 2 मरतबा उनकी ड्यूटी चेंज होती है। ये किरामन कातिबीन लिख रही हैं कंधों पे बैठ करके, इनको भी तकलीफ पहुंचती है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नल मलाइकता ततआदा मिम्मा यतआदा मिन्हु बनु आदम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस चीज़ से इंसान को तकलीफ पहुंचती है, उन्हीं चीज़ों से अल्लाह के फरिश्तों को भी तकलीफ पहुंचती है। इंसानों को बीड़ी सिगरेट से तकलीफ होती है कि नहीं होती है? हमारे पास, हमारे साथ अगर कोई बस में बैठ जाए तो पूरा सफर खराब हो जाता है। इन फरिश्तों को क्या हाल होता होगा कि बीड़ी पीने वाले कहते हैं मौलाना 50-50 पी लेता हूं दिन भर में। आदमी तो हट भी जाए, इनकी तो अल्लाह ने ड्यूटी लगा रखी है, ये गाफिल नहीं होते हैं। ये हिसाब किताब ऊपर होगा तब देखा जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, हमारी हालत ये है कि हमने न अपने मुसलमान भाइयों को छोड़ा, न अल्लाह के नबी को छोड़ा, न फरिश्तों को छोड़ा, न अल्लाह को छोड़ा, सबको तकलीफ दी है। इसलिए शरीयत इस्लामिया ने इस चीज को हराम करार दिया है। यह दूसरी बड़ी वजह है। और तीसरी वजह, और वो ये है कि यह फजूल खर्ची भी है। क्या फायदा है? बीड़ी सिगरेट से फायदा क्या होता है? न अक्ल को फायदा, न रूह को फायदा, न जिस्म को फायदा, न सेहत को फायदा, न समाज को फायदा, न मुआशरे को फायदा, किसी को भी फायदा नहीं है। नुकसान ही नुकसान है, फजूल खर्ची है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि खाओ पियो, इसराफ न करो। क्यों? क्योंकि इसराफ करने वालों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता है। एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, ला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची न करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। किसके भाई हैं? शैतान के भाई हैं। और दूसरी बड़ी बात मेरे भाइयों वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के जहन में ये सवाल उठ सकता है, या हमने कमाया है, हमने मेहनत की है, पैसा हमारा है, रुपया हमारा है, मिल्कत हमारी है, हम जैसा चाहें इस्तेमाल करें। तो मेरे भाइयों, अगर ये सवाल
जहन में उभरता है तो ये बात याद रख लें कि हमारे माल के असल मालिक हम नहीं हैं। हमारे रुपये और पैसे के असल मालिक हम नहीं हैं, अल्लाह ही हमारा मालिक है, हमारे माल का भी और हमारा भी। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना भी सामान है वो सब अल्लाह की मीरास है, सब अल्लाह का सामान है, हमारा नहीं है। और ये बात याद रखें कि हमारा माल है तो एक एक पैसे का अल्लाह ताला को हिसाब भी देना है। अपनी मर्जी से कमा भी नहीं सकते, अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर सकते हैं। हमारे नाक में शरीयत की नकील है, हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत वाले दिन किसी आदमी का कदम हटने नहीं पाएगा जब तक इन सवालों का जवाब न दे ले, तब तक वो हटने नहीं पाएगा। पहला सवाल, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, अल्लाह ताला पूछेगा उम्र के बारे में कि तूने इसको कहाँ पे खपाया। 40-40, 50-50, 60-60, 80-80 साल तुझे उम्र मिली, तूने उसको कैसे खर्च किया, उसको कैसे खपाया, कैसे कामों में उसको लगाया। मेरे भाइयों, जब तक हम इस सवाल का जवाब न दे लेंगे हम हटने नहीं पाएंगे, हमारा कदम हटने नहीं पाएगा। सामने अल्लाह होगा और ये मुआजरा पूरी कायनात, पूरी मखलूकात के सामने होगा। सामने अल्लाह, न दाएं कोई तर्जुमान, न बाएं कोई तर्जुमान, पीछे आदमी मुड़ के देख भी नहीं पाएगा। दुनिया में आदमी किसी काम में फंस जाए तो मुशीर बहुत आ जाते हैं, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन क़यामत वाले दिन आदमी मुड़ के देखेगा तो कोई नज़र भी नहीं आएगा। सामने अल्लाह होगा, पीछे देखने की जुर्रत नहीं करेगा। इन सवालों का जब तक जवाब न दे ले उसका कदम हटने नहीं पाएगा। पहला सवाल उम्र के बारे में कि उम्र को कहाँ खपाया। और मेरे भाइयों, हम सब इस सवाल का जवाब तैयार करके रखें, अल्लाह ताला पूछेगा। वो स्टूडेंट, वो तालिब इल्म बड़ा बेवकूफ़ होता है कि जिसका पर्चा आउट हो जाए और फिर भी वो फेल हो जाए। जिसको पता हो कि तेरे इम्तिहान में ये सवाल आने वाला है और वो 100 नंबरात न लाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन इंसान जिसके सवालात आउट हैं कि क़यामत के दिन ये सवाल तुझसे किए जाएंगे। दुनियावी इम्तिहानात में पर्चा आउट नहीं किया जाता, सवाल बताया नहीं जाता, जाकर एग्ज़ाम हॉल में मालूम होता है कि ये सवाल आया है। लेकिन हमें दुनिया में बता दिया गया कि क़यामत के दिन यह सवाल होगा, तूने उम्र को कहाँ खपाया। क्या जवाब है हमारे पास? हम कैसे कामों में खपा रहे हैं अपनी उम्र? हर आदमी अपना अपना जायज़ा ले ले। दूसरा सवाल, अन इल्मिही फीमा फ़अल, इल्म के बारे में सवाल होगा कि तूने इल्म हासिल किया। उलमा से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से, मुज्तहिदीन से सवाल होगा कि 8-8, 10-10, 12-12 साल अपने माँ बाप के पैसे खर्च करके तूने तालीम हासिल की, फिर तू इमाम बन के आया दुनिया का, तूने इल्म सीखा, तूने उस इल्म को कितना लोगों तक पहुंचाया, तूने इस्लाम की, अपने दीन की कितनी नशर व इशाअत की। मस्जिद का मुतवल्ली तेरी तनख्वाह न बढ़ाए तो तू फौरन कमेटी को हाजिर करके अपनी तनख्वाह बढ़ाने का सवाल कर सकता है। लेकिन तू जहां इमाम था उस जगह तेरे मुक्तदी बहुत से गुनाहों में मुलविस थे,
तूने कभी उनको नहीं कहा कि ये काम गुनाह का है। तूने कभी ये नहीं कहा, खुसूसन बीड़ी सिगरेट के ताल्लुक से, कि ये हराम काम है, तू इसको छोड़ दे। सवाल होगा उलमा से भी, ऐसा नहीं है कि वो बच जाएंगे, होगा सवाल। मैंने किसी आलिम के बारे में यह नहीं सुना कि जमात मेरी बात मान नहीं रही थी, मैं इस्लाम के तमाम अरकान बयान किया, मैंने उनकी बुराइयों को उनके सामने रखा, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया कि मैं नहीं पढ़ाना चाहता। ये ज़रूर बात पहुंची है कि तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे थे, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली। तो मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी है, हम उलमा हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कौम तक दीन की बातें पहुंचाएं, खुसूसन उनके अंदर जो मौजूद बुराइयां हैं उनसे लोगों को आगाह करें, उनके नुकसानात से लोगों को आगाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि मौलाना अब्दुल हकीम रहमानी साहब ने इस प्रोग्राम की बुनियाद रखी इस मस्जिद के ज़रिए से। ये कदम इंतहाई काबिल मुबारकबादी के मुस्तहिक है कि हफ्तावारी या मंथली मुख्तलिफ उलमाए किराम को बुला बुला करके अपनी जमात तक दीन की बातें पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इस काम में बरकत अता फरमाए, खुलूस अता फरमाए। और मैं इस मौके पर जमाती भाइयों से भी ये गुजारिश करूंगा कि इनका भरपूर आप साथ दें, इनकी हौसला अफजाई करें, ताकि ये काम ता देर चलता रहे और ऐसे प्रोग्राम हर मस्जिद का इमाम कराए तो इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द बेहतरीन नताइज आएंगे। इमाम जहां है, जिस मस्जिद का इमाम है, अगर वो काम करने के लिए सोच ले, मेहनत करे, तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ काम किया जा सकता है। अल्लाह ताला शेख को जज़ाए खैर अता फरमाए। वो हमारे प्रोग्राम में हाजिर नहीं हुए हैं, सुना है उनकी तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, क़यामत का दूसरा सवाल उलमा के बारे में कि इल्म को कहाँ तक फैलाया, कितना अमल खुद किया और लोगों को कितना उभारा। तीसरा सवाल जो हमारे मौजू से मुताल्लिक है और वो है अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफका, कि तूने माल कहाँ से कमाया, कैसे कमाया और खर्च कहाँ पे किया। ये सवाल होगा। कोई मालदार ये न समझे कि मुझसे पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा कि तूने हलाल तरीके से माल कमाया या हराम तरीके से कमाया है, तरीका क्या था, खून पसीने की कमाई थी या हवाई कमाई थी, जहां से आया आने दो, पूछा जाएगा। कमाया कहां से, खर्च कहां पे किया, तो जहां जहां खर्च किया उसका जवाब देना पड़ेगा। बीड़ी सिगरेट में कितना लगाया, इसका जवाब देना पड़ेगा। कितना खर्च हो रहा है मालूम है बीड़ी सिगरेट पर, आप सुनकर अफसोस करेंगे। मैंने कई ऐसे जमातियों की लिस्ट देखी है मस्जिद के चंदे में कि साल भर में सिर्फ 500 रुपया उन्होंने दिया है और हर महीने उन्होंने कम से कम 1200 रुपए की बीड़ी और सिगरेट पी है। महीने में 1000 रुपए की कम से कम उसने बीड़ी सिगरेट गुटखा खाया है उसने, और 12 महीने में सिर्फ 500 मस्जिद के नाम पे उसने दिया है। और ये लॉकडाउन में तो अजीब हालात थे मेरे भाइयों कि ये सिगरेट मिल नहीं रही थी, ये बीड़ी गुटखा मिल नहीं रही थी। लोगों ने लॉकडाउन में अपने मस्जिद के इमामों को छुट्टी कर दी, लेकिन बीड़ी सिगरेट को छुट्टी नहीं की। 400 बीड़ियां जो बंडल आता है, जो 450 में आता है, 1000 से 1200 रुपए में उन्होंने खरीदा है। लेकिन मौलवियों को छुट्टी कर दी
कि क्योंकि इनके बगैर चल जाएगा, बीड़ी सिगरेट के बगैर नहीं चलेगा। ये हालत है हमारी। हम अपना दीनी जायजा लें कि हम किस कटघरे में खड़े हैं। इस्लाम की वक़्त हमारी नजरों में कितनी है, अपने इमामों की इज्जत एहतराम तौकीर हमारी नजरों में कितनी है और कितनी बीड़ी और सिगरेट की है। अल्लाह ताला पूछेगा कि माल कहां से कमाया, कहां पे खर्च किया, बीड़ी सिगरेट के नाम पर तूने कितना लगा दिया। और एक आदमी से तो मैंने पूछा कि कितनी पीते हो, का कम से कम 50 की पी लेता हूं रोजाना। महीने का कितना बना, 1500। मैंने कहा कि कम से कम 1000 में गिनता हूं तो 12 महीने में 12,000 हो गया। तू कितने सालों से पी रहा है? कोई बोलता है मौलाना मैं 86 से पी रहा हूं, कोई बोल रहा है मैं 85 से पी रहा हूं, कोई बोलता है मैं 90 से पी रहा हूं। 25-25, 30-30 साल हो गए बीड़ी को चूसते चूसते। मेरे भाइयों, अगर पूरा हिसाब लगाया जाए तो एक भारी भरकम रकम सामने आती है कि बीड़ी सिगरेट के नाम पर इन्होंने कितना खर्चा किया है। तो शरीयत इस्लामिया ने इसलिए इसे हराम करार दिया है कि ये किसी एतबार से भी तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद नहीं है। चौथा सवाल, अन जिस्म ही फीमा अबला, जिस्म के बारे में अल्लाह पूछेगा। इसको कहाँ ख़त्म किया? तवानाई के बारे में, ताकत के बारे में अल्लाह पूछेगा, कहाँ पे खर्च किया, कैसे खपाया। ये तो 4 सवाल आउट हो गए। लेकिन अल्लाह ने कुरान में तो ये कहा है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, एक एक नेमत के बारे में सवाल करूँगा, एक एक नेमत के बारे में। हमारे जिस्म में कितनी नेमतें हैं हम शुमार नहीं कर सकते हैं। पैर के नाखूनों से लेकर के सर की चूटी तक कितनी नेमतें अल्लाह की हम शुमार नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, शरीयत इस्लामिया ने जो हमें नेमतें दी हैं अल्लाह ने, उसकी कदर करें। पैसा एक नेमत है, उसका सही उपयोग करें, सही उपयोग करें, सही जगह पर इस्तेमाल करें। बीड़ी सिगरेट के नाम पर इस रकम को ख़त्म न करें, अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। इसलिए इस्लाम ने बीड़ी सिगरेट को हराम करार दिया। ये 3 वजह हो गई। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, एक और वजह मैं बतला करके अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ, और वो है कि बीड़ी सिगरेट नुकसानदेह है हमारे जिस्म के लिए भी, अक्ल के लिए भी, दीन के लिए भी। जिस्म के लिए इस तरह नुकसान है कि मैं नहीं कहता, ये बीड़ी सिगरेट की पुड़िया पे लिखा रहता है कि बीड़ी सिगरेट से, तंबाकू नोशी इस्तेमाल से कैंसर होता है। उस पर लिखा है कि नहीं है? उस पर लिखा होता है कि बीड़ी से कैंसर होता है। और कोई 50 साल का खांसता है, उसको हॉस्पिटल ले जाएं तो डॉक्टर कहता है बीड़ी बंद कर, तेरे फेफड़े खराब हो गए हैं। इस वजह से कि ये जिस्म को तकलीफ देती है, इससे बीमारियां पैदा होती हैं। और दूसरे नंबर पर कि जब हम हुक्मा और अतिब्बा की राय का मुताला करें बीड़ी सिगरेट के ताल्लुक से कि क्या उनकी राय है, तो उनकी वजाहत के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बीड़ी सिगरेट पीने वाला खुदकुशी के ज़ुमरे में आता है। वो आहिस्ते 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 अपनी जान को ख़त्म करता है। खुदकुशी के ज़ुमरे में भी तंबाकू नोश आता है। क्यों? कि उससे आदमी बीमार पड़ता है, उसके फेफड़े खराब होते हैं, उसका मैदा खराब होता है, उसकी नज़र खराब होती है, उसके दांत दागदार होते हैं, उसके होंठ सियाह होते हैं, वो बीमार होता है। तो जिस्म के लिए हर एतबार से नुकसानदेह है, दीन के लिए भी नुकसानदेह है। वो इस तरह कि अक्सर लोग जो रोज़ा छोड़ते हैं, नहीं रखते हैं, वो इसकी वजह से नहीं छोड़ते, इसकी वजह से छोड़ देते हैं
कि इसके बगैर उनका चलता नहीं है, बीड़ी सिगरेट के बगैर उनका चलता नहीं है, इसलिए रमज़ान का रोज़ा छोड़ देते हैं। वो मजलिस को अटेंड नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते। ज़्यादा अगर गुफ्तगू की जाए कुरान और हदीस की रोशनी में, दीनी मजलिस हो, तो बीड़ी उसको बैठने नहीं देती है। वो फ़ौरन बाहर जाएगा कि कब मौलाना तकरीर ख़त्म करे तो मैं 2-3 बीड़ियाँ पी लूँ। या बीच तकरीर में भी लोग चले जाते हैं और बीड़ी सिगरेट पीते हैं। कई नुसूस उससे छूट जाते हैं, कई पॉइंट जो होते हैं तकरीर में वो उनको कुर्बान करके बीड़ी सिगरेट पीने बाहर चला जाता है। तो दीन के लिए भी नुकसान, अक्ल के भी लिए नुकसान, रूह के लिए भी नुकसान, हर एतबार से नुकसान है। अल्लाह ने फरमाया वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपनी जानों को नुकसान में न डालो, कत्ल न करो, अपने हाथों अपनी हलाकत न बोल लो। तो मेरे भाइयों, ये चंद एक चीज़ें थी, चंद एक वजूहात थी जिनकी वजह से इस्लाम ने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, निस्वार, इन तमाम चीज़ों को हराम करार दिया है। अब किसी मौलवी से ये पूछते मत फिरना कि बीड़ी का मुझे नाम बताओ, उसको सिर्फ इतना बतलाना कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज़ हराम है। वमा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम, जिसके ज़्यादा इस्तेमाल से नशा चढ़ता हो उसका कमतर दर्जा इस्तेमाल करना भी हराम है, वो नशावर है। ये ज़ाब्ता लेकर के जाओ, उसको बीड़ी सिगरेट का नाम मत बतलाओ, इस्लाम का ये उसूल बतलाओ, ये फार्मूला लेकर के जाओ। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भाई इस बुरी लत में मुलव्विस हैं, इंशाअल्लाह अज़्म मुसम्मम करेंगे कि आज के बाद बीड़ी सिगरेट को नहीं पिएंगे, सवाब की नीयत से छोड़ने का इरादा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसका बहुत बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। मुझे मालूम है माहौल गंदा है, आप जहां जाएंगे बीड़ी सिगरेट वाले आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसे हालात में शरीयत पर अमल करना, नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब फितनों का दौर हो, जब लादीनियत का दौर हो, जब खिलाफ शरा काम होने का दौर हो, ऐसे मौके पर अल्लाह की इबादत में, शरीयत पर अमल करने में अगर कोई आदमी मगन होता है तो समझ लो हिजरत करने के बराबर उसको सवाब मिलेगा। हिजरत मक्के से मदीने, मदीने से जो मक्का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा ने जो सफ़र किया था, अपने घर बार को छोड़ा था, उनको जितना सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह फितनों के दौर में कोई आदमी दीन पर अमल करे तो उसको हिजरत करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी इखलास और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम बीड़ी सिगरेट को छोड़ेंगे, इसको गुनाह समझेंगे। आज तक तो गुनाह नहीं समझ रहे थे, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में ये वाज़े हो गया कि ये चीज़ हराम है और हराम गुनाह है। और मेरी नज़र में लोग गुनाह नहीं समझते थे, इसलिए मैंने आज के इस मौजू को मुंतखब किया। मैंने देखा है आदमी हज क्यों करता है? हज इसलिए करता है कि गुनाहों की गठरियाँ लेकर के मक्के में जाए, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाए, अपने आंसुओं को बहाए, ज़िंदगी भर के गुनाहों को वहाँ धुलवा के आए, इसलिए जाता है। लेकिन मैंने हाजियों को देखा है खुदा की कसम कि बीड़ी सिगरेट के इतने इतने बॉक्स लेकर के मक्का और मदीना गए हैं। क्यों? कि गुनाह नहीं समझते थे, गुनाह तो और था, उसकी माफ़ी मांगने जा रहे हैं। बीड़ी सिगरेट को गुनाह नहीं समझते थे, इसीलिए तो उसको लेके जा रहे थे। आदमी जाता क्यों? गुनाह की माफ़ी के लिए। लेकिन बीड़ी सिगरेट लेते हुए मैंने देखा है हाजियों को कि इतने इतने लेकर के जा रहे हैं, तो मैंने समझा कि गुनाह नहीं समझते हैं, इसलिए लेके जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये गुनाह का काम है, इसको गुनाह समझो। आप गुनाह समझेंगे तो माफ़ी की आपको तौफीक मिलेगी। आप एक न एक दिन अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कहने, सुनने, सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।
चलिए। बड़ा अहम मौजूद था। अल्लाह तबारक व तआला इस मौजूद की हमें अमल करने का अवसर अता फरमाए। और उसके बाद जनाब याहिया साहब जो अपने मौजूद इंतखाब किया उसके ऊपर वज़ाहत करेंगे और हमें सुनने को तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल मौज़िअन आख़र इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। सब खां पहिरीं अल्लाह तबारक व तआला जी हम्द सना वाखाणे वॾाई, उन खां बाद दुरूद सलाम तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मथे, ख़ुसूसन आमना जो लाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मथे आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ माइटो, हम नौजवान साथियों ऐं अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह तैन उमर मौलाना इब्राहिम नूरी साहब जो मौजू हो इब्राहिम साहब जो वो नशावर चीज़ूं हराम चीज़ूं जो करियूं उनखां इंसान खे बचणो खपे। ऐं ख़ासि जेको हुई हराम जेके वस्तु हुई जेके चीज़ूं हुई पर उन में जा ख़ासि वज़ाहत फरमायो मौलाना साहब जी बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटका इहा अक्सर पाण नौजवान में नाइला वेंदो त वधारे पाइनि। हूँ त मणे खें था पर नौजवान अक्सर खें था। एतिरे मूं अॼु मौज़ू मुख़्तबर कयो आहे जंहिं नौजवान मथां इंशाअल्लाह की न की नसीहत आं साम्हूं पेश कंदुसि। माना पहिरीं अल्लाह वटि दुआ कयूं त अल्लाह तबारक व तआला मूंखे क़ुर अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मुताबिक़ चवण जी, उन खां बाद सुनी करे पामिणी खे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। नौजवान जी जेकॾहिं पाण ज़िंदगी नाहे वेंदो पाण खे मिसाली नौजवान न आणो। मिसाली नौजवान हर हिकु इंसान चाहे थो जो मिसाल बना, माण्हू मुंहिंजी मिसाल ॾी त हीउ माण्हू हीउ खासो हीउ अहिड़ो कमु कंदो। मिणा पहिरीं जेकॾहिं पाण खे मिसाली नौजवान आणो आहे त मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे पाण आयल आहे। अल्लाहु अकबर। मिसाली नौजवान न जहिड़ो को थी नथो सघे। अल्लाह तबारक व तआला पिन फरमाए लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पूरी ज़िंदगी आना करे उसवा आहे, नमूनो आहे। पाण मणी न करे, ख़ासि नौजवान न करे। जे पाण खे मिसाली नौजवान बणणो आहे, पंहिंजे अंदरि सिर्फ़ु हिकिड़ी सिफ़त आहे, मुंहिंजे आंजे अंदरि जी पाण सिर्फ़ु नौजवान आहियूं बसि। तंहिंजे लाइ भई को पण सिफ़त पंहिंजे अंदरि नज़र नथी अचे, न को सुनतूं आहिनि न को फ़र्ज़ु आहिनि। हिकिड़ी सिफ़त आहे जे पाण सिर्फ़ु जवान आहियूं। जवानी जो मतिलबु आहे पाण खे मिसाली नौजवान बणणो आहे त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाण शबो रोज़ नारियूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ॾींहुं राति कीअं गुज़ारिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उथियणु विहणु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खियणु पीअणु। ऐस तुदियम अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयानु फरमाई था जे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा घर में दाख़िल थियोसि जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीअं खंघिया ते हू पण मूंसो। अल्लाह अकबर। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॾाढ़ी मुबारक में केतिरा वार सफ़ेद हुआ, हर डिटेल मौजूदु आहे, हर ॻाल्हि मौजूदु आहे। पर ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे, ख़ासि नौजवान सां ख़िताबु कयां थो जे पाण खे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत पढ़णी खपे। शायर चए थो न तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन है, न तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन है, जो काम इंसान का किरदार करे। पाण तकरीरूं वाज़ नसीहतूं जुमे जा ख़ुतबा न जाने केतिरा सौ हूंदा यूट्यूब ते सुनो था। तो शायर चए थो न तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन है। भले न केतिरियूं तकरीरूं सुनो, भले न केतिरा किताब पढ़ी छॾियूं, जेकॾहिं पंहिंजे अंदरि अख़लाक़ न आहे त कीअं वस्तु न आहे। असल है अख़लाक़। न तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन है, जो काम इंसान का किरदार करे। असल चीज़ है किरदार, करेक्टर, पंहिंजो अख़लाक़ कहिड़ो हुअणु खपे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ो सहाबी रसूल पुछनि जे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मां अफ़ज़ल मोमिन केरु आहे, मिणा बहितर मोमिन केरु आहे। पाण मणे हैबरत वेठा आहियूं, मणे पाण मोमिन आहियूं, अल्लाह मथे पंहिंजो ईमान आहे, पर इन मिणी मोमिन में जा अफ़ज़ल मोमिन केरु आहे हीउ पाण नथी सघो। आऊं पढ़ी सघां, आहियां पढ़ी सघां त अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जे अहसनुहुम अख़लाक़ा,
मोमिन में पण अफ़ज़ल मोमिन उहो जंहिंजा अख़लाक बहितर हूंदा, जंहिंजो करैक्टर बहितर हूंदो, जंहिंजी ज़िंदगी बहितर हूंदी, उहो मोमिन में अफ़ज़ल मोमिन। त मिसाली नौजवान पाण नाणो आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पाण ज़िंदगी पढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत पढ़ो। अक्सर नौजवान हिते वेठा आहिनि जेकॾहिं हैवर कंहिंखे पुछे रहिया वञा जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना करो आहे त अल्लाह रहम करे कंहिंखे ना पकड़ न थींदो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ॿियो ना करो आहे ई पाण खे ना आहे ख़बर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अदा जो ना करो आहे ई ना आहे ख़बर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मां जो ना करो आहे ई ना आहे ख़बर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ॾाड़ा जो ना करो आहे ई पाण खे ना आहे ख़बर। अक्सर नौजवान वेठा आहिनि ऐं अक्सर नौजवान अहिड़ा हूंदा जेको क्रिकेट से ताल्लुक़ रखंदा हुआ, उनखे जेकॾहिं हिकिड़े खिलाड़ी जो ना पुछां त उहो पूरी डिटेल पाण खे चई ॾींदो। जेको फिल्मूं लाही था या गीत सुणंदा हूंदा या पंहिंजा जेको काफ़ियूं सुणनि था, ख़ासि तौर ते पंहिंजा जेको रहिया इहे काफ़ियूं सुणंदा, पाण हिकिड़े जो ना गिनो उनजी पूरी पाण खे डिटेल ॾेई वेंदा। पाण खे जंहिंजी ज़िंदगी पढ़णी खपे उहो पाण न ई पढ़ियासीं। पाण मुस्लमान कई ज़रूरी आहे जे पाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत पढ़ूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत जो पाण मुतालो कयूं, उनजो मुतालो पाण कयो न, पाण पढ़िया ज न आहियूं। पोइ हेतिरा पाण वेठा आहियूं, पाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत जे बारे में मुतालो कयो आहे? ना ई कयो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ु ना से वाक़िफ़ आहियूं बसि। अफ़सोस सदा अफ़सोस थी थो, ऐं पिण 2-3 4 जॻहि ते वियोसि ऐं पुछा पिणु कयो जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना करो आहे त ईअं चओ जे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनखे ख़बर न हुई जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नालो मुहम्मद आहे। अल्लाह अकबर। हिकिड़ो ना अहमद पिणु आहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अदा जो ना, बापा जो ना अब्दुल्ला पिणु आहे, ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मां जो ना आमिना आहे। कम अज़ कम पाण खे एतिरी त जानकारी हुअणी खपे, एतिरी त मालूमात हुअणी खपे। जे हिकिड़ो ग़ैर मुस्लमान पाण वटि सुवाल करे पाण खे एतिरो न अचे त अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे। पाण मुस्लमान थिया कोन आहियूं। तव्हां ख़ासि नौजवान से गुज़ारिश कंदुसि जे पाण मिणा पहिरीं मोर पाण मड़े हिते जेको वेठा आहियूं इन मिणी खे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़िंदगी पढ़णी खपे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत पढ़णी खपे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उथियणु विहणु खियणु पीअणु पूरी डिटेल हुन में मौजूदु आहे। पर पाण त लिखी पढ़ी वारी क़ौम न आहियूं। पाण त सिर्फ़ु खाए पी आराम करे ने बच्चा पैदा करे अहिड़ी क़ौम आहियूं। अल्लाह रहम करे। लिखे पढ़ी वारी पाण क़ौम न आहियूं। या सिर्फ़ु सुणी करे हिकिड़े कन में सो न ॿिए में कढी छॾियो न, पाण सुणो ओचो उन मथे वधारे अमल करण जी कोशिशि कई। अल्हम्दुलिल्लाह ते प्रोग्राम थी पिया, ख़ासी ॻाल्हि आहे, बहितर ॻाल्हि आहे। पर कम अज़ कम पाण खे हिन में रिज़ल्ट मिलणो खपे। जे हिते पाण तक़रीरूं वाज़ नसीहतूं पाण सुणो था, कम अज़ कम हिकिड़ी नसीहत मथे अमल कयूं। हिकिड़ी जे हैवर तक़रीर थी हुई, तंहिं मोर केतिरियूं तक़रीर थी हुई, हिन में पाण हिकिड़ो ज मौज़ू गिनो। हरो न आहे जे पाण मड़े जेतिरा असां चवंदासीं मूंखे मौज़ू उन मथे मिणी मथे अमल थी वेंदो न। इंसान सिर्फ़ु पंहिंजे अख़लाक सुधारे, अख़लाक मेन अख़लाक कई। अॼु पाण नौजवान जी अक्सर हालत में आयो वञो, नौजवान में हर बुराई पाई वञे थी, हर बुराई। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमायो हुयो जे नहा अनिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ा आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा खां मना फरमायो। क़ज़ा करो वस्तु आहे, ये क़ज़ा करो चीज़ है। क़ज़ा आहे जेको अॼु नौजवान हेयर स्टाइल जेको वारनि जी स्टाइल मारी था, हिकिड़ा वार कपा छॾी था, ॿिया छॾे ॾियनि था। उनखे कोर चवनि था वन साइड, हिकिड़ी तरफ़ कटा छॾींदा न, हिकिड़ी तरफ़ छॾे ॾियनि। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमायो। अफ़सोस सदा अफ़सोस इन ॻाल्हि जो थी थो जे आऊं पिंड पंहिंजे छोकिरे खे छोकिरी नंढी जेको आहे उन कोठे ञा थो हजामत ऐं उन पिंड जो आऊं पिंड वार बनायां थो। मूं पिंड पंहिंजी अखियुनि से ॾिठो आहे। इहे ज़िमेदार केरु? पाण पिंड ज़िमेदार। पाण नंढे बच्चे खे पिंड कोठे वञो हजामत जेको वार कपाई था उनखे पाण पिंड चवंदा जल्दी वन साइड कजा। अल्लाह पर अफ़सोस सदा अफ़सोस। अॼु नाला ई इन में कुरो पाण खे वरे थो न। अहिड़ियूं ई जरा वार कपाई था त अहिड़ा गंदा लॻनि था, जिनावरनि जहिड़ा लॻा था, जिनावरनि जहिड़ा। तंहिं पिणु कीअं न अफ़सोस, उहे पिंड खे ख़ासा सम्झनि। अल्लाह त नौजवान जेको अक्सर वेठल आहिनि, मुंहिंजी गुज़ारिश आहे ऐं इल्तिजा आहे ऐं ख़ासि नसीहत कयां थो जे नौजवान पिंड जी हेयर स्टाइल जेको उनखे बदिलाई। इनसे कीअं फ़र्क़ु किन पवंदो, आंखे कीअं बि नुक़सानु किन थींदो, बल्कि जेतिरो बणी सघो त तव्हांजे अंदरि अमल पैदा थींदो। पण पाण त हिकिड़े कन में सो न ॿिए में कढी छॾे। तकलीफ़ थी, मज़ा वई, खाओ खाई वियासीं बसि। न कम अज़ कम अहद कयूं, अल्लाह से वादो कयूं। खुरैम असदी रज़ी अल्लाह ताला जे बारे में अचे थो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकु मरतबा खुरैम असदी जी तारीफ़ बयानु कई। जे खुरैम असदी ख़ासो माण्हू आहे, ख़ासो इंसान आहे। खुरैम असदी उन मजलिस में वेठा न हुआ। पोइ सो जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तारीफ़ बयानु कयूं, मुंहिंजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाखाण बयानु कयूं। खुरैम असदी ख़ासो इंसान आहे जेके उन जे अंदरि ॿ बुरियूं ख़सलतूं न वए,
ॿ बुरियूं आदतूं न वें त अञा बहितरीन इंसानु आहे, अञा ख़ासो इंसानु आहे। खुराइम असद जी ख़बर अथई हुई, खुराइम असद पंहिंजा वॾा वार छॾींदो ऐं गेॾी खां हमेशह टखने खां हमेशह जेको लुंगी पाईंदा पायजामो पाईंदा हमेशह नीचा रखंदो। खुराइम असद जी सोए उन टाणे वियो चाकू खणी पंहिंजा वार कपे छॾे। उन ॾींहुं वटि अहद कल ते वाइदो कयईं जे अॼु जे पुठियां आउं कॾहिं पण मुंहिंजी सलवार रही या लुंगी रही ऐं जेको पहिरियां तो पायजामो ई कॾहिं पण गिरी खां हेठि करे छॾींदुसि। इहो अमल पाण न जाने केतिरियूं तकियूं सही हूंदियूं, न जाने केतिरा वाज़ नसीहत सुआ हूंदा, न जाने पाण केतिरियूं हिन मिंबर रसूल मथे हदीसूं सही हूंदियूं। ई क्या आउं नई हदीस नथो सुणायां। ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो जे कल क़यामत ॾींहुं अल्लाह तबारक व तआला अहिड़े इंसान से हम कलाम न थींदा, ॻाल्हि ॿोल न कंदा, नज़र रहमत सां न आईंदा, उन खां गुनाह खां पाक साफ़ न कंदा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, अहिड़े इंसान करे अज़ाब दर्दनाक। हू टे इंसान आहिनि। उन त्रिनी जा मिणा पहिरियों इंसान कहिड़ा आहिनि? अल मुस्बिलु फिल इज़ार, जेको पंहिंजी पैंट या लुंगी या शलवार गिरी खां हेठि छॾींदा। अक्सर नौजवान जी पाण हालत न आहे वञो त ई जी वेठी जेको पाण अॼु हदीस सोई आहे न बार बार वारंवार सुणो था पे हिन मथे पंहिंजो अमल नथो थिए, पंहिंजी स्टाइल ख़तमु थी वञे थी, पंहिंजी लॼ लही वञे थी, पंहिंजो शौक़ु फिटी पियो थो हिन से। अल्लाह अकबर। ई नथा न जो कल क़यामत ॾींहुं अल्लाह तबारक व तआला अहिड़े इंसान से अहिड़े नौजवान से हम कलाम न थींदो, ॻाल्हि ॿोल न कंदो, नज़र रहमत सां न रहंदो अल्लाह तबारक व तआला, बल्कि उनखे गुनाह खां पाक साफ़ न कंदो। उल्टो वलहुम अज़ाबुन अलीम, अहिड़े इंसान खे दर्दनाक अज़ाब आहे। त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़िंदगी पाण मिणी इंसान ना करे ख़ासि नौजवान खे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत पढ़णी खपे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत जो मुताबिक़ पढ़णु खपे। सूरत कहफ में अल्लाह तबारक व तआला नौजवान जो किस्सो बयानु कई ऐं इहा सूरत पाण मिणी नौजवान खे पढ़णी खपे। जेकॾहिं पाणखे तर्जुमो नथो अचे त पाण तर्जुमो सिखो। पंहिंजी अञा उमिरि अल्हम्दुलिल्लाह जाम उमिरि पई आहे, सिखी सघो। हींअर व्हाट्सअप ते आयो जे हिकिड़ो 80 वरनि जी बाई क़ुर मजीद सॼो मुंड यादि कई। केतिरे वरनि जी? 80 वरनि जी बाई सॼो क़ुर मुंड यादि कई। पाण जो मूंखे पढ़ंदे नथो अचे, हाणे पूरो थींदो यार, न ग़लति कान्हे। हाणे पाण कोशिशि न आहे कई, महिनत न आहे कई, पाणखे दगस न आहे हिन में। दुनिया जो हर कमु जेको नामुमकिन हुए थो नौजवान अॼु हुनखे मुमकिन बनाई था। कीअं मुमकिन बनी वेठो? पंहिंजा छोकिरा डॉक्टर बणाए पिया, इंजीनियर बणाए पिया, किथे किथे कमु करे अचनि था। ईच कमु पाण हेॾा क़ुर मजीद में कयूं था त नौजवान अहिड़ो हुअणु खपे जेको मुमकिन नामुमकिन वस्तु हुए उनखे मुमकिन बनाए। हिन जो नालो आहे नौजवान। मिसाली नौजवान उहे जेको माण्हू मिसाल ॾी जे हो हीउ नौजवान भाउ दाढ़ी रखे थो, हीउ नौजवान भाउ ताजद गुज़ार आहे, हीउ नौजवान भाउ 5 टाइम वक़्त मथे पाबंदी सां नमाज़ पढ़े थो, हीउ नौजवान भाउ नमाज़ नो मोहर अची वञे थो, आज़ान नो मोहर अची वञे थो। अहिड़ो मिसाल नौजवान, अहिड़ो न जेको धरतीअ वारा जेको इंसान आहे उहो पण पाण कटाड़िजी रहे ऐं आसमान वारो पण पाण पाण कटाड़िजी रहे। त पाण कोन चऊं मसले खां निचलो पण पाण बहितर आहे। अल्लाह या को इंसान को नौजवान फराडी हुए, ज़ुल्म कंदो हुए, चोरियूं कंदो हुए, माण्हू से धोखा कंदो हुए, त पाण कोन चऊं ख़ासो टरी वियो बराबरि, त न उहो त ख़ासो कुल आहे। त पाणखे मिसाली नौजवान बणिणो हुजे, माण्हू पंहिंजी मिसाल ॾिजे हा हीउ नौजवान भाउ। त इन मिसाली नौजवान बणी लाइ करे पाणखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत पढ़णी। सिर्फ़ु हिकिड़े जी तरह पाण पढ़ो, कम पाण पढ़ंदासूं न त पाणखे वारंवार अहिड़ो थींदो पाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत पढ़ूं पिया। पर पाण पढ़ जे नाले सां पाण कतराईंदा आहियूं, पढ़े जो नालो पाण न गिनो, सिर्फ़ु सुणी करे न हलाइणु। तव्हां ख़ासि नौजवान खे वरी नसीहत कंदुसि जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत पाण मणाए पढ़ूं या पाण मणाए सिखूं। सिखे हिसाब सां पाण पिण पढ़ंदासूं न त पाणखे हिन ॻाल्हि जो अहसासु वधारे थींदो। हींअर असां वटि तकलीफ़ सुणो पिया, पर ऐं जेकॾहिं पढ़ो न तव्हांखे दिलि में वधारे जज़्बो थींदो, वधारे शौक़ु पैदा थींदो ऐं को वस्तु लिखियल हुनखे पढ़ंदा तव्हांजे अखि में आंसू पण अची वेंदा। क़ुर मजीद पाण ॿिए वटि सुणो था या पाण पिंड पढ़ो, हुन में पिण कई फ़र्क़ु आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे क़ुर मजीद थींदो, तंहिंजे बावजूदि चवंदा सहाबा किराम आई पढ़ो, आंजी ज़बान में जा सुणो। अल्लाह कुल त क़ुर में अल्लाह तबारक अहिड़ी तासीर रखे त पाण क़ुर खां ना वाक़िफ़ आहियूं। नौजवान अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत खां पाण वाक़िफ़ आहियूं। कई पाणखे अहिड़ा वाक़िआ मिलंदा जेको बचपन में नंढा बच्चा जेको आहिनि उन पर क़ुर मजीद मुंडे मुंडे यादि कयूं, सॼो ज़बान यादि कयूं। कीअं यादि कयूं? उनखे लिखंदे पढ़ंदे नथो अचे, उनखे वाचींदे नथो अचे जी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब लिखियो पियो आहे, तंहिंजी बावजूदि क़ुर मुंड यादि, सॼो टोटल 3 पारा मुंड यादि सॼो। कीअं यादि कयूं? विश्वास में ॻाल्हि नथी अचे, दिमाग़ में ॻाल्हि नथी वई आहे।
अकल इन की ॻाल्हि खे मञण लाइ तयारु न आई, पर मञणो पवंदो। उन छोकिरा यादि कयो सऊदीअ में आई अहिड़ा छोकिरा कीअं यादि कयूं, सुहिणी सुहिणी ने यादि कयूं, सुहिणी सुहिणी ने। अॼु नौजवान पाण नंढा नंढा मासूम बच्चा रहा, उनखे मोबाइल हथ में ॾेई ॾियो, ईयरफोन कन में विझी कई काफ़ियूं कई पिया। जेको पोड़ा पोड़े खे काफ़ियूं नथियूं अचे, उहे पंहिंजे नंढे नंढे बच्चनि खे अचे पई, कीअं अचे पियूं खुला अचे थियूं काफ़ियूं। आहे न सुणे था, ही काफ़ियूं सुणंदा त उनखे काफ़ियूं अची वेंदियूं। ही क़ुर सुणंदा पंहिंजा नंढा नंढा मासूम बच्चा, त उनखे क़ुर अची वेंदो। जहिड़ा माइट हूंदा अहिड़ा बच्चा थींदा। त नौजवान मिसाली नौजवान हुअणु खपे। ईअं इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी सीरत पाण पढ़ूं, यूसुफ अलैहिस्सलाम जी सीरत पढ़ो, यूनुस अलैहिस्सलाम जी सीरत पढ़ो। सीरत से कुरान मजीद भरियो पियो आहे, कुरान मजीद जा वाक़िया पाण करे काफ़ी है। अल्लाह कई नौजवान है, यूसुफ अलैहिस्सलाम नौजवान और मलिका अज़ीज़ उनके बुराई तरफ़ दावत ॾिने, वन्नी रावतहु अन नफ्सी, नुकोड़ चए अपने नफ्स खे जे इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मूंखे दरा ख़ौफ़ जो अल्लाह जो दरा। अॼु नौजवान पाण अहिड़ा आहियूं, अल्लाह रहम करे। त यूसुफ अलैहिस्सलाम जी सीरत, यूनुस अलैहिस्सलाम जी सीरत, मूसा इन जे साथ साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी सीरत, ईअं सूरत कहफ़ जेको रही, इहा हिकिड़ी बहितरीन मां बहितरीन सूरत आहे। पाण मिणी खे पढ़णी खपे, ख़ासि नौजवान खे त हिन जो मुतालो करणो खपे। क़ुरान मजीद तव्हांखे जेकॾहिं उर्दू में अचींदो त उर्दू में उनजो तर्जुमो कयूं, जेकॾहिं हिंदी में अचींदो त हिंदी में, गुजराती में अचींदो त तव्हांखे गुजराती पढ़णो खपे। पाण तंहिं मौत पर ॻाल्हि कई जी पाण पढ़ी लिखी वारी क़ौम न आहियूं, सिर्फ़ु सुणी करे हिन में कढी छॾियूं, या वाह वाह भले भले मज़ा आई तकलीफ़ में खाओ खाई न हलायसि बसि, ऐसा ॿी ॻाल्हि न। मक़सदु हुअणु खपे। पाण प्रोग्राम कयूं था, हिन में कीअं न कीअं पाण खे रिज़ल्ट मिलणो खपे। न मिलंदो इंशाअल्लाह, अहिड़ी कोई ॻाल्हि न आहे। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया खे हलाए वारंवार सिलसिलावार हलाए, ऐं ईअं न सम्झाए आई न सम्झो जो असां प्रोग्राम बंदि थियो, न अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। बल्कि वारंवार पाण नसीहत कंदासीं हिक ॿिए खे। पाण हिते वेठा एतिरा आहियूं, पाण जो मक़सदु पण इहो आहे जे कुंतुम ख़ैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। जंहिं हिकिड़ी बहितरीन उम्मत आहियो, ख़ासि माण्हू न करे पैदा कयो वियो। पंहिंजो मक़सदु इहो आहे जे माण्हू खे पाण भलाई जो हुकुम ॾियूं, माण्हू खे ख़ैर खाई जो हुकुम ॾियूं, ऐं हिकिड़े अल्लाह जी तरफ़ माण्हू खे बुलायूं। इहा पाण मिणी जी ज़िमेदारी आहे, कंहिं मौलाना जी ज़िमेदारी न आहे। मौलाना साहिबु पाण खे चवंदे जी कल क़यामत ॾींहुं अल्लाह तबारक व तआला पाण वटि इल्म जे बारे में सवाल कंदो। इल्म में पाण मड़ शामिल आहियूं, अल्लाह सिर्फ़ु मौलाना वटि सवाल न ई कंदो, इल्म में पाण मड़ शामिल आहियूं। तव्हांखे एतिरी त जानकारी आहे न, जी नमाज़ पढ़णी खपे, रोज़ा रखणा खपे, गुटका न खाइणु खपे, हलाल हीअ वस्तु आहे, हराम हीअ वस्तु आहे, नफ़े वारी शइ हीअ आहे, नुक़सान वारी शइ हीअ आहे। बसि अल्लाह इन जे बारे में पुछंदो। हीअं जॾहिं सिर्फ़ु मौलाना खे सवाल कंदो, ईअं न अलॻि से जेतिरी जानकारी आहे, जेतिरी मालूमात तव्हांखे आहे, उनजे मुताबिक़ पाण अमल केतिरो कयो, इहा अल्लाह तबारक व तआला मूं वटि ऐं वटि मिणी वटि सवाल कंदो। ऐं कल क़यामत ॾींहुं ख़ासि तौर मथे इंसान पंहिंजो क़दम हेॾा हेॾा करे नहीं करे सघे जेसिताईं पंहिंजे सवाल जो जवाबु न ॾिए। उन मुंहिंजा मिणा पहिरीं मौलाना चऊं अन उम्रिही फीमा अफ़नाहु, भई अल्लाह की ज़िंदगी ने 50 वरस 60 वरस 70 वरस ही केॾा गुज़ारिया वे। वन शबाबी फीमा अफ़नाहु, ही अल्लाह खे जवानी ने ही जवानी केॾा खपाया। ही कल क़यामत ॾींहुं मूं वटि नौजवान वटि ज़रूरु सवाल थियो। नौजवान जी इबादत अल्लाह तबारक व तआला खे अहिड़ी महबूब है, अहिड़ी पसंदीदा आहे, अल्लाह अकबर। त अल्लाह तबारक व तआला सूरत कहफ़ में उन नौजवान जो तज़किरो फरमाए, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। और बतन आई पूरी सूरत कहफ़ त पढ़ो खे अहिड़ी मज़ा अची। ईअं कई अहिड़ा वाक़िया आहिनि। ऐं कल क़यामत ॾींहुं अल्लाह तबारक व तआला अर्श इलाही जेको छांइ नसी थींदी, उन में जा उहो नौजवान हूंदो शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। नौजवान पाण बड़ा नौजवान आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह, पाण बड़ा ख़ासा कमु कंदा हूंदासीं, नमाज़ था, रोज़ा रखूं था, सदको ख़ैरात कयूं था, भलाई जा कमु कयूं था, ख़ैर खाई जा कमु कयूं था, माण्हू खे ख़ासे रस्ते तरफ़ आणियूं था। त उन नौजवान जो ख़ासि ज़िक्र आहे। कल क़यामत ॾींहुं हर कोई इंसान परेशान हाल हूंदो, पिरनि जे पसीने में बुॾियलु हूंदो। जंहिंजा जहिड़ा इंसान जा करतूत हूंदा, इन जे मुताबिक़ पसीने में इंसानु डुबियलु हूंदो। हर कोई इंसान चवंदो जो मूंखे छांइ मिली वञे, मूंखे आराम मिले त बहितर आहे। त जेकॾहिं पाणखे आराम खपंदो आहे, अर्श इलाही जी पाणखे छांइ खपंदी आहे, त पाणखे नौजवान कहिड़ो बणणु खपे, मिसाली नौजवान बणणु खपे। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह जी इबादत में ग़रक़ हुअणु खपे। पहली शर्त है नौजवान लाइ करे जी इबादत गुज़ार हुअणु खपे। जेकॾहिं पाण 5 टाइम नमाज़ पढ़ंदा आहियूं त उहो नौजवान खे घुरिजे
जी वो तहज्जुद जी नमाज जो यानी जेतिरो थी सके इंतज़ाम करे, एहतिमाम करे, ईअं ॿिया ढेर कम आहिनि। पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कि शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह जी इबादत में एकदम गरक हुअणु खपे। पंहिंजी इबादतूं कहिड़ियूं हुयूं? अल्लाह रहम करे। नौजवान जूं अक्सर पाण आयल वेनो इबादतूं अल्लाह रहम करे। जेतिरो इंसान जल्दी पढ़ाईंदो न मौलाना नमाज़, हाँ अॼु मज़ा अची वेंदा यार आलरी मच्छी नथा हलो च नमाज़ कई माण्हू ई भले हला च नमाज़ में बोरो देरि लॻाई था, बोरो लेट कई था नमाज़। ऐं अल्लाह तबारक व तआला मोमिन जी सिफ़त बयानु कयईं जेका अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कामयाब मोमिन उहो ई जेको नमाज़ में ख़ुशियूं ऐं ख़ुज़ू इख़्तियार कनि था, नमाज़ आराम वारी संजीदगी पढ़नि था, नमाज़ सुकून वारी पढ़नि था, उहो मोमिन कामयाब आहे। उहो मोमिन कामयाब न आहे जेको पिंड खे ईमान वारो सजाई था, तंहिंजे बावजूदि नमाज़ जल्दी जल्दी पढ़ी न विटे न हलिया वञनि था। कई अहिड़ा इंसान आहिनि जेको आले मथे नमाज़ नथा पढ़नि कुल्ला त हिन में वधारे देरि लॻे थी, त उहो नौजवान कामयाब न आहे। कामयाब मुसलमान कामयाब मोमिन उहो आहे जेको नमाज़ पढ़े पियो, पर नमाज़ में ध्यानु पंहिंजो केॾांहुं हुअणु खपे? अल्लाह जी तरफ़ हुअणु खपे। पाण खे इहो अहसासु हुअणु खपे जे आउं अल्लाह सां उभो आहियां, अल्लाह मूंखे ॾिसे पियो, या कम अज़ कम एतिरो त ख़्यालु हुअणु खपे जे अल्लाह मूंखे ॾिसे पियो। ऐं सहाबा किराम अहिड़ा हूंदा हुआ जे उहे नमाज़ पढ़ंदा हुआ त नमाज़ खे आख़िरी नमाज़ सम्झंदा हुआ। पाण में हिते केतिरा वेठा आहियूं जी पाण आऊं या आहीं, पाण हर इशा जी नमाज़ पढ़ंदासीं आऊं ई सम्झंदासीं मुंहिंजी हीअ आख़िरी नमाज़ न आहे कि न। जॾहिं इहा सोच पंहिंजे अंदरि बनंदी, इहा सोच ऐं फ़िक्र पैदा थींदी जे आऊं हैवर नमाज़ पढ़ां थो, हीअ नमाज़ मुंहिंजी आख़िरी नमाज़ आहे, ऐं हिन बात से मिलां थो त मुंहिंजी आख़िरी मुलाक़त आहे, ऐं घर वञा थो मुंहिंजो आख़िरी ठिकाणो आहे, हीअ पंहिंजी फ़िक्र आहे न आहे। जॾहिं पंहिंजे अंदरि इहा फ़िक्र पैदा थींदी जे आउं हर कमु जेको बि कयो आहियां थो हीअ मुंहिंजो आख़िरी कमु आहे, त पंहिंजी ज़िंदगी बदिली वेंदी, पंहिंजी ज़िंदगी चेंज थी वेंदी। पर पंहिंजे अंदरि इहा आहे ज न सघंदो। हर को इंसान पिण जी ज़िंदगी में मस्तु मगन आहे, ख़ासि नौजवान जेको नाइला वेंदो नौजवान जो तबिको आहे, अल्लाह रहम करे। इन जे साथ साथ लुक़मान हकीम जो वाक़ियो जेको रहियो, लुक़मान हकीम पिण नौजवान हुआ, उनजो किस्सो अल्लाह तबारक व तआला पूरी सूरत लुक़मान नाज़िल फरमाए पाण मनी लाइ करे। ख़ासि जेको वाली पंहिंजा रहिया, माउ पीउ रहिया, उन लाइ हिन में नसीहत आहे कई आहे। लुक़मान हकीम पंहिंजे पुत्र खे नसीहत कयईं, पाण पंहिंजे पुत्र खे नसीहत कई आहे, ना ई कई। नसीहत ना ई कई, तंहिंजो ई नतीजो रहियो। तंहिंजे कारण पंहिंजा ई नौजवान अक्सर जेको दीन खां गाफ़िल आहिनि, दीन खां दूर आहिनि, पंहिंजी ॻाल्हि नथा रमें, पंहिंजी ॻाल्हि नथा रखें, पंहिंजी ॻाल्हि नथा मञी, पंहिंजी को बि ॻाल्हि पाण खे इहो ठुकरा छॾींदा। कुल्ला वजह करो आहे तरबियत बहितर न आहे, तरबियत। लुक़मान हकीम पंहिंजे पुत्र खे जेको नसीहतूं कयूं आहिनि, उन नसीहत में हिकिड़ी इहा नसीहत हुई, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहिल्लाह। अल्लाह पाण पंहिंजे पुत्र खे कॾहिं नसीहत कई? पहली सफ़ में आऊं ऊभो आहियां त मुंहिंजो पुत्र केॾांहुं वञे थो, कुरो करे थो, केॾांहुं खाए थो, केॾांहुं फिरे थो, कीअं लीला देना न आहे। ऐं कल क़यामत ॾींहुं अल्लाह तबारक व तआला मूं वटि आया त ज़रूरु सुवाल कंदो, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन। पाण मिली त अल्लाह सुवाल कंदो हिन जे बारे में। त मिणा पहिरीं पाण खे पिण जी ज़िमेदारी निभाइणी आहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। मिणा पहिरीं मूंखे मुंहिंजी फ़िक्र हुअणी खपे, तंहिंजे बावजूदि पाण मड़े ते वेठा आहियूं ॿियनि जी फ़िक्र जे, हीअ नट माल कीअं आयो, हीअ गाॾी से कीअं फिरे पियो, काल नट कीअं ॾियो, ॿियनि जी फ़िक्र, पिण जी फ़िक्र जी न आख़िरत जी, पिण जो औलाद किना फिरे पियो, हीअ कीअं ध्यानु न। त लुक़मान हकीम जो पाण मड़े किस्सो पढ़ो, वाक़िया पढ़ो, जे लुक़मान हकीम पंहिंजे पुत्र खे बहितरीन मां बहितरीन नसीहतूं कयूं आहिनि। अल्लाह ॾाढो दुआ कयूं त अल्लाह तबारक व तआला पाण मिणी खे, ख़ासि नौजवान खे आउं वरी गुज़ारिश कंदुसि जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पाण ज़िंदगी पढ़ो, हिन लाइ करे पाण लाइ यानी नमूनो आहे, उसवा नमूनो आहे। पाण खे ज़िंदगी गुज़ारणी आहे त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे पाण नाहे लॻी, जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उथियणु विहणु खियणु पीअणु पूरी डिटेल हिन में अची वेंदी। त अल्लाह ॾाढो दुआ कयूं त अल्लाह तबारक व तआला पाण मिणी नौजवान खे ख़ासि तौर मथे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत पढ़ण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। ऐं ॿिया जेतिरा पाण वाक़िया जेको आहिनि, लुक़मान हकीम जो आहे, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो वाक़ियो आहे, असहाबुल कहफ जो वाक़ियो आहे, खे मां पाण खे पढ़ण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला पाण मिणी जो हुते विहणु जेको रहियो ऐं ई पण अल्लाह तबारक व तआला क़ाबिल मंज़ूर फरमाए। ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हिकिड़ी आख़िरी हदीस ऐं बयानु करे मुंहिंजो वाज़ ख़तमु कंदुसि। मन गदा इला मस्जिदिन ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरन औ युअल्लिमुहु कान लहू कअज्रि हाजिन ताम्मन हज्जतु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो,
आम जो शख्स मस्जिद में अचे तो उनजा ब मक़सद आहिनि, या तो सिखणो है या सिखाइणो है, या तो पढ़णो है या पढ़ाइणो है। तो पंहिंजे ॿ मक़सद आहिनि कि पाण सिखूं पण था सिखायूं पण था। ये पंहिंजे अंदरि ॿ मक़सद हूंदा त उन लाइ करे कहिड़ो वॾो अजर आहे अलाह। बाक़ी विश्वास में ॻाल्हि न अचे। कुरो आहे कान लहू का अजरिन हाजिन तमन हजतो, मुकम्मल अहिड़े इंसान लाइ करे हज जो सवाबु आहे। अलाह कहिड़ा पाण ख़ुशनसीब आहियूं जे पाण अहिड़ो हिते वेठा आहियूं, क़ुरान हदीस जी ॻाल्हियूं सुणूं था, माण्हुनि खे सुणायूं था ऐं सिखूं था ऐं सेखारियूं था। जेको इंसान पाण मणी इंसान में बहितर उहो आहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायूं खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। मणी इंसान में बहितर इंसान, भलो इंसान, ख़ासो इंसान उहो आहे जेको माण्हू खे सिखाए थो ऐं पिणु सिखे थो। त अल्लाह तबारक व तआला पाण मणी इंसान खे सिखे वारो बनाए ऐं सेखारे वारो बनाए। अल्लाह तबारक व तआला जेकी पिणु मजलिस में की पिणु ग़लतियूं थी वियूं लफ़्ज़ थी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला नौजवान खे अमल साले नेक अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला पाण मणी इंसान खे जंहिं दुनिया में रखे, ईमान इस्लाम जी हालत में रखे, जल्द पंहिंजो ख़ात्मो करे, ख़ात्मो बिल ख़ैर करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।